हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मुंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 असाइनमेंट 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, बाय अप्लाइंग एसएस कांग्रुएंस कंडीशन स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, स्टेट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इनको हमें कांग्रुएंस कंडीशन में लिखना है एसएस। कांग्रुएंस कंडीशन क्या है? एसएस, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। ऊपर हम ट्रायंगल को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो गिवन है, ये डैश इस डैश के ऊपर, मतलब ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी। ये जो साइन होता है ना, यहाँ पे 2 टाइम्स ऐसे, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल है, और यहाँ पे 1 लाइन है और यहाँ पे भी 1 लाइन है। इसका मतलब ये लाइन इसके इक्वल है। देखो, सबसे पहले हमें कांग्रुएंट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ओ किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ये बताना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ से कट कर लें, यहाँ से कट करके ओ से हमने कट किया और इसको ऐसे उठा के यहाँ से ऐसे रख दिया, तो जो डी पॉइंट है ये बी के ऊपर आएगा, ओ के ऊपर ओ आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ से कट किया, इसको उठाया और ऐसे रख दिया। अगर डी पॉइंट यहाँ आया तो सी पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो हो सकता है वो हमारा लॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हमने यहाँ से कट किया, इस ट्रायंगल को यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के ऊपर है, तो डी पॉइंट यहाँ आ जाएगा हमारा, और जो सी पॉइंट है वो ए के ऊपर, क्योंकि ये जो लाइन है ए ओ, ये ओ सी के इक्वल है, ठीक है। आगे कांग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पता लग गया हमें कौन सा वर्टेक्स किसके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ए ओ इज इक्वल टू सी। अब कुछ बच्चे जो हैं वो पूछते हैं कि मैम हम ए ओ इज इक्वल टू ओ सी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो, लेंथ वाइज इक्वल, जितनी इसकी लेंथ है उसकी इतनी लेंथ है। ए ओ जितनी इसकी लेंथ है, ओ सी की भी उतनी लेंथ है, लेंथ वाइज ये कांग्रुएंट है। बट जब हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि पॉइंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तब आप इसको गलत कर दोगे। इसलिए हम शुरू से ही बताते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ लिखो, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड जो चीज है, ये लाइन ए ओ इज इक्वल टू है हमारा सी ओ। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्यों? क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इससे जो एंगल बनते हैं वो हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी है, तो सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये कौन सा एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये जो साइड है ये हमें गिवन थी, ठीक है। साथ साथ हम रीजन भी लिख देंगे कि कौन सी साइड किसके इक्वल है और क्यों इक्वल है। थर्ड, बी ओ इज इक्वल टू डी, बी ओ इज इक्वल टू डी, ये भी हमें गिवन है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, साइड एंगल साइड, ये हमारी क्या है? साइड, और ये हमारा एंगल है और ये हमारी साइड है। सो ट्रायंगल या दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ पे जो फर्स्ट आप ट्रायंगल लिखते हो, इसको आंख बंद करके कुछ भी लिखो, ए ओ बी लिख दो, ट्रायंगल ए बी ओ लिख दो, बी ओ ए लिख दो, ठीक है, ओ ए बी लिख दो, कुछ भी लिख दो। पर जब इसके साथ हम ट्रायंगल लिखेंगे दूसरा, जिसको हम कांग्रुएंट लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए ओ बी ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल के कांग्रुएंट है, ये आपने बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। अगर ये हमारा रॉन्ग हो गया तो सारा क्वेश्चन ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से पॉइंट था? ए के ऊपर सी आया था हमारा,
तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी, ओ के कॉरस्पॉन्डिंग ओ और बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आया था हमारा डी। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी यू डी बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये हमारा हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब यहां तक हमारा आंसर खत्म हो गया। अब सुनो, अगर हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी ओ, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? सी। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? डी। बी के ऊपर डी आ रहा है, ए के ऊपर सी आ रहा है, ओ के ऊपर ओ आ रहा है। जब हम लिखेंगे ए बी ओ तो इसके कॉन्ग्रुएंट हम लिखेंगे ट्रायंगल सी डी ओ। ध्यान रखना, अगर हमने अपने फर्स्ट ट्रायंगल का नाम लिख दिया ओ बी ओ ए, अगर हमने अपने फर्स्ट ट्रायंगल का नाम लिख दिया बी ओ ए, तो बी ओ ए के कॉन्ग्रुएंट हम क्या लिखेंगे? ध्यान दो, यहाँ पे हम सीओडी नहीं लिखेंगे। अगर हम सीओडी लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी नहीं, बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी नहीं है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी नहीं है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल बी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? डी, ओ के ओ और ए के सी, तो ट्रायंगल बी ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी। बस ये बात आपने बहुत ध्यान से लिखनी है कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर आपका ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, और ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि बी के कॉरस्पॉन्डिंग सी नहीं है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी था, ये ध्यान रखना बस। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये पूरा हो जाता है। लेट्स स्टार्ट नाउ द सेकेंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट है हमारे पास। हमें ये फिगर दी हुई है, इस फिगर के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। इस एबीसी ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ है एडी, जो कि बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मींस बीडी इज इक्वल टू सीडी। और ये जो साइन है हमारे पास, ये राइट एंगल का साइन है। इट मींस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अगर हम इसको नेमिंग कर लें, एंगल 1 और एंगल 2, हमने नेमिंग कर लिया, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको हम कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी और ए डी सी। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है, ध्यान से देखो। हमें गिवन है, क्या गिवन है? बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। अब इसको देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को फोल्ड कर दें, फोल्ड कर दें बिल्कुल, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे, बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेंगे। और जो सी पॉइंट है वो बी के ऊपर आ जाएगा हमारा। सी पॉइंट कहाँ आ गया? बी के ऊपर, डी के ऊपर डी रहेगा और ए के ऊपर ए रहेगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड करने से ए के ऊपर ए, डी के ऊपर डी, और जो सी है वो बी के ऊपर आ गया। मीन्स ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, बी कॉरस्पॉन्डिंग टू सी, डी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी। हो गया, बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्लियर? इसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। फर्स्ट लाइन भी हमें गिवन थी, एंगल है वो भी हमें गिवन है। ठीक है ना, इस साइन का मतलब, ये जो 7 का साइन है इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसके बाद देखो एडी, एडी इज इक्वल टू एडी, क्योंकि ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए है और डी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है। ये क्या है? हमारी कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो कॉमन साइड क्या है? इक्वल है। अब तीन चीजें हमारे पास इक्वल हो गई, तीन चीजें इक्वल हो गई। ये हमारी साइड है और ये हमारा क्या था? एंगल, और ये हमारी साइड। इसका मतलब
साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी तीन चीजें चाहिए, या तो तीनों साइड्स इक्वल हो, या दो साइड्स एक एंगल इक्वल हो, ठीक है, या दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, ठीक है, या RHS। चार कंडीशन बताई थी मैंने आपको। यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है? साइड एंगल साइड। तो इट मीन्स वी कैन राइट दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल ADC या ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। आप इस ट्रायंगल का नाम आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपका दिल करे। ABD लिख सकते हैं, ADB लिख सकते हैं, BDA लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ वाला ट्रायंगल ध्यान से लिखना है। अब A के कॉरेस्पॉन्डिंग A है और B के कॉरेस्पॉन्डिंग C है, D के कॉरेस्पॉन्डिंग D है, ये ध्यान रखना है आपने। तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग A, D के कॉरेस्पॉन्डिंग D और B के कॉरेस्पॉन्डिंग C, ठीक है। ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following pairs of triangles are congruent? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 10 सेंटीमीटर, एंगल A 40 डिग्री, एंगल B 55 डिग्री। इन ट्रायंगल XYZ, XY is equal to 10 सेंटीमीटर, एंगल Y 40 डिग्री एंड एंगल X 55 डिग्री। अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC और XYZ, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल X। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो A कॉरेस्पॉन्डिंग टू X, B कॉरेस्पॉन्डिंग टू Y और C कॉरेस्पॉन्डिंग टू Z, ठीक है। मींस एंगल A एंगल X के इक्वल होना चाहिए, एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल Y के, एंगल C इक्वल होना चाहिए एंगल Z के, ठीक है। और क्या होना चाहिए? AB लाइन XY के इक्वल होनी चाहिए, BC लाइन किसके इक्वल होनी चाहिए? YZ के, और AC लाइन XZ के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स ये वाले पार्ट इन पार्ट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ कंपेयर, बट इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल ABC, अभी दो ट्रायंगल हमारे पास ABC और XYZ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं ये ट्रायंगल हमारा ABC और ये ट्रायंगल है हमारा XYZ, ठीक है। तो ABC में AB कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर, A एंगल 40 डिग्री, एंगल B 55 डिग्री। XYZ ट्रायंगल के अंदर XY 10 सेंटीमीटर, एंगल Y 40 डिग्री, एंगल X 55 डिग्री। ये हमें गिवन है, ठीक है। हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग AB जो लाइन है वो XY के इक्वल होनी चाहिए। तो AB 10 सेंटीमीटर और XY भी 10 है तो इक्वल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू XY 10 सेंटीमीटर। अब एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल X के। एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल X, बट यहाँ पे एंगल A कितना है? 40 डिग्री और एंगल X कितना है? 55 डिग्री। इट मीन्स एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल X। इक्वल नहीं है ना, होना चाहिए था बट है नहीं। इसके बाद एंगल B इक्वल होना चाहिए Y के, एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल Y के। एंगल B कितना हमारे पास? 55 डिग्री और एंगल Y कितना हमारे पास? 40 डिग्री। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल Y।
हम लिख देंगे सो ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर आ गया नॉट कॉन्ग्रुएंट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल PQR में PR 5 सेंटीमीटर, एंगल P 37 डिग्री, एंगल R 64 डिग्री। इन ट्रायंगल DE 5 सेंटीमीटर, एंगल D 37 डिग्री और एंगल E 64 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इफ ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा? देखो एंगल P किसके इक्वल होगा? एंगल D के। एंगल Q एंगल E के। ठीक है, आपको बताया था ना हम उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में कि P कॉरस्पॉन्डिंग टू D, Q कॉरस्पॉन्डिंग टू E, R कॉरस्पॉन्डिंग टू F। मीन्स एंगल P एंगल D के इक्वल होगा, एंगल Q एंगल E के इक्वल होगा और एंगल R किसके इक्वल होगा? एंगल F के। अगर हम साइड देखें कौन से साइड किसके इक्वल होगी तो PR PQ इक्वल होगी हमारी DE के, QR लाइन इक्वल होगी हमारी EF के। ठीक है, और PR किसके इक्वल होगी? हमारी DF के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होगी। अब जो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, इन ट्रायंगल्स के अंदर जो साइड्स गिवन है वो देखो। PR कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और DE कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। अब PR के इक्वल कौन है? यहाँ देखो PR के इक्वल DF है और यहाँ पे इन्होंने DE दी हुई है। PR के इक्वल DF होनी चाहिए, पर यहाँ पे इन्होंने PR के इक्वल कौन दिया हुआ? DE, तो गलत हो गया ना। तो PR इज नॉट इक्वल टू DF। ठीक है, इन्होंने DE 5 दिया, DF नहीं दिया, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। इसके बाद दूसरा क्या है? एंगल P हमें दिया है 37 डिग्री और P के कंपैरिजन में जो D है हमारा एंगल वो कितना दिया है? 37 डिग्री। अब देखो एंगल P के इक्वल कौन सा एंगल होगा? यहाँ देखो P के इक्वल D होगा और यहाँ पे इन्होंने P 37 है, D भी 37 है। इट मीन्स P इक्वल टू D दिया हुआ है हमें 37। ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसके बाद थर्ड देखो, एंगल R हमें दिया है 64 डिग्री और एंगल E दिया है हमें 64 डिग्री। अब एंगल R के इक्वल कौन सा एंगल होना चाहिए? एंगल R के इक्वल एंगल F होना चाहिए। R के इक्वल F होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे R के इक्वल E दिया हुआ है तो R के इक्वल F नहीं दिया हुआ है, तो ये दो एंगल्स हमारे इक्वल नहीं है। फर्स्ट भी हमारी रॉन्ग हो गई और जो लास्ट वाली है ये भी हमारी रॉन्ग हो गई। इट मीन्स ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, तीन कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी आपकी मैच नहीं करती तो ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? नो ट्रायंगल PQR is not congruent to triangle DEF। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ ट्रायंगल ABC and XYZ are equilateral triangle and AB is equal to XY, state the condition under which triangle ABC and triangle XYZ are congruent। हमें क्या गिवन है कि दो ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC
ये क्या है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। ये हमें दिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये भी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल है। और क्या दिया है इन्होंने दिया ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, मीन्स इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल है। जब एक साइड इक्वल होगी ना दोनों ट्रायंगल की बेटा, तो सारी साइड्स इक्वल होगी। तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, इफ ट्रायंगल ABC and triangle XYZ are equilateral ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, यदि इक्विलेटरल है एंड AB इज इक्वल टू XY और AB जो है वो XY के इक्वल है, इसका मतलब BC इक्वल हो जाएगी हमारी YZ के। BC किसके इक्वल होगी, YZ के। सो BC इज इक्वल टू YZ और AC इज इक्वल टू XZ। AC इज इक्वल टू XZ, ये वाली AC इज इक्वल टू XZ के इक्वल होगी। ये साइड हमें गिवन थी, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस इसकी तीनों साइड्स इसकी तीनों साइड्स के इक्वल है, तो क्या होंगे दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इंप्लॉइज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ। अब ये थी हमारी साइड, ये भी हमारी साइड और ये भी हमारी साइड, तीनों साइड्स इक्वल है। एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। ठीक है, जब इसकी एक साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है, तो बाकी साइड्स भी हमारी इक्वल होगी। इसको ध्यान में रखते हुए ABC ट्रायंगल जो है वो XYZ के क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SSS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन के अंदर, बाय SSS। ठीक है, तो यही बताना था हमें, स्टेट द कंडीशन अंडर विच ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन हमारे पास, बाय SSS, साइड साइड साइड। लेट्स स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाले में फिगर गिवन है, इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, ये लाइन इस लाइन के इक्वल गिवन है। AD इज इक्वल टू BC और ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के इक्वल गिवन है। ठीक है, प्रूव दैट ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल हमारा ADC है ये ट्रायंगल CBA के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं कर सकते। इसके लिए देखो ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये इस तरह से रखे हैं, ये इस तरह से रखे हैं। ठीक है, ये बेस जो है ये कॉमन है, दोनों का बेस है। ये देखो ये ट्रायंगल अगर हम अलग करते हैं ये ऐसे हैं, जब हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये बेस इनका कॉमन आ गया। अब हमने देखना है कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ से इसके ऊपर करते हैं, ये कवर हो गया, दोनों ने एक दूसरे को कवर कर लिया, अच्छे से ढक लिया, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ध्यान से देखो कौन सा पॉइंट किसके ऊपर आया। अब जब हमने इस ट्रायंगल को उठाया, यहाँ पे हमारा क्या था, ये जो हमारा पॉइंट था ये था हमारा B, ये हमारा था A। ठीक है, यहाँ था हमारा D और नीचे था हमारा C। ठीक है, जब हमने इसको उठा के इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ रखा तो B के ऊपर D आया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए और ये जो A पॉइंट है हमारा, ये A जो है वो C के ऊपर आया।
ए किसके ऊपर आया, सी के ऊपर, और सी ए के ऊपर। क्लियर। बी डी के ऊपर आ गया, या यू कैन से जो डी है वो बी के ऊपर आ गया। एक ही बात है ना, हमने इसको उठा के यहां रख दिया। ठीक है, अब देखो, अब हम दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, पहले मैं जैसे मर्जी लिख लू, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हैं, ए सी डी और ए बी सी, ये दो ट्रायंगल लिख लिए हमने। अब इसमें दो चीजें तो हमें गिवन है। क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखो ए के ऊपर सी आ रहा है, ठीक है, ए के ऊपर सी आ रहा है और बी के ऊपर डी आ रहा है। ये सी ढंग से लिखें, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। दूसरे में क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दो लाइंस भी हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब देखो ए के ऊपर कौन आया, सी, और डी के ऊपर कौन आया, बी। तो ए डी इज इक्वल टू सी भी लिख दिया हमने, ये भी गिवन है। और जो मेरी थर्ड साइड है ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें हम लिखेंगे सी ए इज इक्वल टू ए सी। जब हमने दोनों ट्रायंगल से इस ट्रायंगल को उठा के यहाँ रखा था तो सी के ऊपर ए आया था और ए के ऊपर हमारा सी आया था, तो सी ए इज इक्वल टू ए सी, ये हमारी क्या है, कॉमन साइड है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन, दोनों ट्रायंगल की कॉमन है। अब यहाँ पे देखो हमारा ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या लिखेंगे, प्रूव दैट, ये लिखा था ना सी, हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल एडीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है, दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ ध्यान रखो, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था हमारा, सी, डी के कॉरस्पॉन्डिंग बी, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग ए, ये ध्यान रखना है हमने। तो ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीए बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन।